वलालिही वसहाबिही वज़वाजिही वज़ुर्रियातिही व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व औलियाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं आपको लास्ट एंड फाइनल होली प्रॉफिट के जन्म की बधाई देता हूँ। एक मानव समाज में स्वतंत्रता की बड़ी इम्पोर्टेंस है, महत्व है। क्लाइमैक्स पर महत्वपूर्ण होता है आजाद होना। और ये हमारा अनुभव बड़ा पुराना है। हमें नहीं मालूम कि भारत के पैरों में कितनी शताब्दियों तक गुलामी की जंजीर थी, दास्ता की जंजीर में जकड़ा हुआ भारत था। लेकिन जब 15 अगस्त को आजाद हुआ, करोड़ों भारतीय मचल उठे। ये आजादी किसी एक आदमी की नहीं थी और न एक समुदाय के कारण थी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने मिलकर गोरों को इस देश से निकाला, अपनों ने संभाला। आजादी एक बार मिली है और जश्न हर साल। 1947 में मिली है, लेकिन 2021 में भी मनाएंगे। मतलब ये नहीं कि हर साल आजादी होती है, हर साल आजादी की याद मनाया जाएगा। ये 15 अगस्त किन के लिए महत्वपूर्ण है? हमारे लिए, तुम्हारे लिए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रहने वाले भारतीयों के लिए ये बहुत महत्व है। क्यों? हिंदुस्तान आजाद। कौन आजाद हुआ? हिंदुस्तान आजाद होने का कोई फायदा ईरान को नहीं है, चाइना को कोई फायदा नहीं। इंग्लैंड है, हॉलैंड है, बेल्जियम है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूगोस्लोवाकिया है, फ्रांस है, किसी को कोई फायदा नहीं। सऊदी अरब है, कुवैत है, अबू धाबी है, कोई फायदा नहीं। हिंदुस्तानी को फायदा, भारतीय नागरिक को फायदा हुआ। सिर्फ हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हम मस्ती, खुशी और जज्बे के साथ 15 अगस्त का उत्सव मनाते हैं। लेकिन आज मैं जिसका जन्म बता रहा हूं, उसने एक देश को आजाद नहीं किया, सारे जहान को आजाद किया। आया की शान से
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। According to Holy Quran, He came in this world as a mercy of Allah Almighty for everyone. पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, आपका नबी, योर प्रॉफिट, नॉट ओनली फॉर मुस्लिम, नो, कुल इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमीआ, मैं मैसेंजर ऑफ अल्लाह अलमाइटी, मैं जो इस दूत बनकर आया हूं, मैं मुसलमानों ही के लिए नहीं, पूरे मानव समाज के लिए मैं रसूल हूं। पता है आपका रसूल, हमारा रसूल, इस्लाम में जिसे कहते हैं रसूल, आई मीन मैसेंजर ऑफ गॉड, वो मुसलमानों के भी रसूल हैं, हिंदुओं के भी रसूल हैं, ईसाइयों के भी रसूल हैं, सिखों के भी रसूल हैं। याद रखना, मेरे नबी की उम्मत दो प्रकार की है। एक जिसने उन्हें मान लिया, वो उम्मत इजाबत है, और एक जो भी वेटिंग में है। जब समझ में आएगा मान लेगा, वो तो तुमको देख करके गड़बड़ हो जाता है। जब एक मुसलमान पूरा इस्लाम हो तो मुसलमान से थोड़ी मुलाकात होती है, इस्लाम से मुलाकात होती है। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर की धरती पर आए, पूरा इस्लाम बन के आए, लोग देखते गए, कलमा पढ़ते गए। आपका क्या हाल है? काफिर की वो कौन सी बुराई है जो आप में नहीं है? आप शराब पिए, आप जुआ खेलें, आप कट्टरपंथी बने, आप देशद्रोही बने, आप आतंकवादी बने, आपको देख के लोग इंसान नहीं बनेंगे, मुसलमान क्या खाक बनेंगे? पशु प्रवृत्ति के अपनाने वाले मानव पशु होते हैं। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मारे नहीं। आपसे मिलने पे तो जानवर याद आता है। आप जैसा लालची आदमी आया तो कुत्ता याद आया। आप पवित्र आत्मा के रूप में आए तो सूअर नजर आया। आप नरसंहार करने लगे तो टाइगर नजर आया। बुराइयों पे बुराई करते जा रहे हो और कहते हो इस्लाम खतरे में है। अबे खतरे में तू है, इस्लाम खतरे में नहीं है। भ्रमित करने वाला नारा ना लगा, यथार्थवादी बनो और देखो तुम्हारा रसूल पैदा हुआ 63 साल की उम्र में, आखिरी सांस तक एक झूठ नहीं बोला। तुम कितने बड़े झूठे हो। तो आओ मैं बताऊं, सांप्रदायिकता छोड़ो, संकीर्णता से बचो, विद्रोही चरित्र से हटो और सही माने में मनुष्य बनो। क्योंकि ये धर्म जो है, धर्म जीवन का सर्वश्रेष्ठ
मंच है कि यदि आप धर्म ग्रहण करते हैं, और धर्म का पहला सेंटेंस क्या है? खुदा को मानो। यू हैव टू एक्सेप्ट गॉड ऑलमाइटी। अरबी में उसे अल्लाह कहते हैं, हिंदी में ईश्वर कहते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये पर्यायवाची है। अरबी में जिसे हम अल्लाह कहते हैं उसी को हिंदी में ईश्वर कहते हैं, उर्दू में खुदा। तो ईश्वर को माने बगैर धर्म में प्रवेश नहीं होता। जब ईश्वरवादी नहीं होगा तो बर्बादी होगी। अब ईश्वर को मानने के लिए, खुदा को मानने के लिए खुदा को जानना, ज्ञान जरूरी है। मानना चाहिए ना, खुदा को मानना चाहिए, गॉड को मानना। तो मानने के लिए जानना जरूरी। आपके पास जानने के सिर्फ 5 स्रोत हैं। यू हैव ओनली 5 सोर्सेज ऑफ नॉलेज। उसी से आपको ज्ञान होता। मुझे हाथ से ये ज्ञान हुआ, मजबूत है, ठंडा है, हाथ से ज्ञान हुआ। ये काला है कि नीला है कि पीला है, औरत है कि मर्द है, आंख से ज्ञान होता। आवाज मर्दाना है या जनाना आवाज है, उसकी गीत में सुर, ताल, रिदम, इसका ज्ञान हमको कान से होता। ये सुगंध है या दुर्गंध है, इसका ज्ञान हमें नाक से होता। ये मीठा है कि खट्टा है, इसका ज्ञान हमें ज़बान से होता। यही 5 स्रोत हैं हमारे ज्ञान के। और ईश्वर, खुदा इन 5 में आते ही नहीं। वो कहते हैं ना, तुमेकम वरण्यम तुमेकम शरण्यम तुमेकम जगत्कारणम विश्वरूपम। तुमेकम वरण्यम अर्थात तू ही वर्णन योग्य है। तुमेकम शरण्यम, तेरी ही शरण में शांति की प्राप्ति है। तुमेकम जगत कारण, अर्थात तू ही सृष्टि की रचनाकार। विश्वरूपम, विश्वव्यापी है। जो विश्वव्यापी होता है वो अनंत होता है। जो अनंत होता है असीमित होता है। जो असीमित होता है वो निराकार होता है, और जो निराकार है वही हमारा परवरदिगार है। हम आकार हैं, वो निराकार है। हम लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड में लिमिट जाएगा ही नहीं। लिमिटेड कान इंटर इनटू अनलिमिटेड। सीमित असीमित में नहीं जाएगा। तो हम हैं आकार, हम हैं सीमित, हम हैं अंत, वो अनंत। हम सीमित, वो असीमित। तो उसे ज्ञान मिले कैसे कि है कितना? हाथ से, हाथ में आता ही नहीं। खुदा हाथ में नहीं। खुदा को कान से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, जबान से चख नहीं सकते, तो उसके बारे में जान नहीं सकते। जानेंगे नहीं तो मानेंगे क्या? क्यों? क्योंकि वो गैब है।
गैबुल गैब है, कवर्ड है, हिडन है, अनसीन है। तो जब अल्लाह गैब है और माने बगैर धर्म में प्रवेश नहीं, तो जरूरी है कि कोई ऐसा इंसान हम में आए जो इल्म गैब लेके आया हो, ताकि इधर हमसे भी संबंध रहे, उधर रब से भी ताल्लुक रहे। वो 12 रबीउल अव्वल को आया। मेरा आपका रसूल न किसी एक क्षेत्र का रसूल है, न एक समुदाय का है, न किसी एक देश का है, न किसी एक कौम का है, न किसी एक कम्युनिटी का है, बल्कि ही इज मैसेंजर ऑफ अल्लाह अलमाइटी फॉर होल यूनिवर्स। सारे जो इंसान हैं उनके लिए वो रसूल है, माने ना माने मगर वो रसूल है। जैसे तुम मानो या ना मानो, अल्लाह ही पालनहार है। वो अडानी और अंबानी को भी खिलाता है, आपको भी बिरयानी खिलाता है, और वो फकीरों, गदागरों, मेहनत मजदूरों, किसानों को भी खिलाता है। वो न खिलाते हुए धर्म देखता है, न जात देखता है, न उपनाम देखता है। उसके बंदे हैं आप, उसके बंदे हैं। तो ये बंटवारा आप क्यों कर रहे हैं? गरीब नवाज यहाँ जब लंगर चलता है, लंगर तो सबके लिए है। ये जो राजकरण है, अपना वोटर कौन है और ठोकर कौन है, ठोकता कौन है, वोट देता कौन है। बट जब बात उसकी आएगी जो सृष्टि का रचयिता है, तब सब उसकी रचना है। एक बात बताओ, ये जो घड़े बनाते हैं, मटके बनाते हैं, मट्टी के बनाने वाला कुम्हार, माटी कहे कुम्हार से क्यों रोंधे तू मुँह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंधूंगी तो। आओ मट्टी में, कब्र में आओगे तो मेरा चांस होगा। तो क्या वो कुम्हार अपने बनाए हुए किसी मटके से, बनाए हुए किसी बर्तन से घृणा करता है? बनाने वाला अपनी बनाई हुई चीज से घृणा करता है? अब तुम जवाब दो, बनाने वाला इंसानों का कौन है? खुदा। तो क्या वो घृणा करेगा? तो तुम क्यों घृणा करते? और अगर कोई भटक गया है, घृणा मत करो, कोशिश करो रास्ते पे लाओ। वो दरिया में जाते हो नहाने के लिए, तो क्या दरिया कहता है आईडी दिखाओ? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आईडी दिखाओ? नहीं बोले, आओ, आते जाओ, नहाते जाओ, पाक होते जाओ, घर लौटते जाओ। ये व्यापक दृष्टिकोण इस्लाम का है। मैं प्रोफेशनल मुल्लाओं की बात नहीं कर रहा हूं। मुल्ला मुल्ला है, अल्लाह अल्लाह है। रहमत और रहमत, कोई अपने घर के लिए रहमत है, बेटी पैदा हुई वो भी रहमत है। लेकिन जाहिलों को देखो, अज्ञानता के अंधकार में जीने वालों को देखो, जो मक्के में थे, मक्का एकदम पक्का, जिंदा लड़कियों को मिट्टी में दबा देते।
जिंदा दरगोर, जिंदा लड़की को गड्ढे में डालकर दबाते थे। लड़की है, नाक कट जाएगी, और नाक सही सलामत है फिर भी कट जाएगी। ईगो, घमंड। लड़की होगी, शादी होगी, जमाई राजा को खुश करना पड़ेगा। घमंड, जिंदा। लेकिन जब 12 रबीउल अव्वल को नबी आया, उसने ये नहीं देखा कि दुश्मनों की लड़कियां हैं। तवज्जो चाहूंगा। Disbelievers like Abu Jahl and Abu Lahab and company, ये सब शत्रु थे पैगंबर मोहम्मद, और वही अपनी लड़कियां दफन कर रहे थे। कोई नेता होता तो बोलता अच्छा ये मेरी पार्टी के नहीं, ये मेरी पार्टी के नहीं। अगर लड़कियां दफन होंगी अच्छा है, लड़कियां खत्म हो जाएंगी और अच्छा है। दुश्मनों का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। औरत ही नहीं होगी तो क्या मर्द बच्चा पैदा करेगा? नेता होता तो सोचता कि ये मेरी पार्टी के नहीं है, लेकिन मेरा नबी नेता नहीं, रहमत है। आया, ठीक है, ये बच्चे मुसलमान नहीं हैं, लेकिन हैं तो इंसान, है तो जीवन का अधिकार है, तो इनके मूल अधिकार की जिंदा रहा जाए। लड़की होना कोई बुरी बात नहीं। मोर्चा संभाला, जिंदा लड़कियों का दफन होना बंद हो गया। और भारत जो है ना, अपने आध्यात्मिक विचारधारा के कारण नबी को, वली को बहुत मानता है। इसलिए अजमेर में अगर 2 लाख मुसलमान हैं तो 3 लाख हिंदू हैं। इस मानसिकता की एकता को राजकारण के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता। ये दिल का मामला है, ये आत्मा का मामला। तुम हमारा हाथ खरीद सकते हो, हमारी आत्मा को नहीं। तो बड़ा संबंध रहा है। देखो उधर नबूवत का सूरज, उधर नबूवत का सूरज चमका, जिंदा लड़कियों का दफन करना बंद। उस सूरज की एक किरण अजमेर में आई, उस सूरज की एक किरण अजमेर में आई तो जिंदा औरतों को जलाना बंद। मेरा नबी बचाने आया है, बचाने आया है, बचाने आया है। एक बात बताओ, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ, हम जश्न मनाएंगे। ये हमारा देश प्रेम है, हम जश्न मनाएंगे। डंके की चोट पर मनाएंगे, चाहे पड़ोसी को तकलीफ हो। हम मनाएंगे, लेकिन हमारी आजादी का जश्न ईरान क्यों मनाए? हमारी आजादी का जश्न चाइना क्यों मनाए? बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान क्यों मनाए हमारी आजादी का जश्न? वो बाहरी है, भारत वाले नहीं। भारत वाले जश्न मनाएंगे, बाहरी नहीं। तो नबी पैदा हुआ, नबी वाले जश्न मनाएंगे, बाहर वाले नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
जश्न मीलादे मुस्तफा हुजूर गाज़िए मिल्लत शहंशाह के मुल्के खिताब नारे तकबीर नारे रिसालत। एक बात बोलूं, ये मेरा में बहुत दम है। मेरा घर है, जिसको चाहूंगा नहीं दूंगा, जिसको नहीं चाहूंगा घुसने नहीं दूंगा। क्यों? मेरा घर, मेरा बेटा। पड़ोसी की चाहे जैसी हालत हो, इसकी अच्छी रहना चाहिए। क्यों? मेरा बेटा। चाहे जितना डांटती हो, फटकारती हो, तकलीफ भी उससे लड़के को पहुंचती हो, मगर वो अदब से हाथ बांधे खड़ा है। अबे ये औरत तेरे को गाली दे रही है, मार रही है, डांट रही है, फटकार रही है, और तू हाथ बांधे खड़ा है। काहे को? मेरी माँ। ऐसे ही अपना मानसिकता बनाओ। चाहे हमको खाने को रोटी ना मिले, मजदूरी ना मिले, रहने को घर, रोटी कपड़ा मकान ना मिले, हम परेशान हो, लोग कहें आ जाओ, देश छोड़ दो, भारत छोड़ दो। अरे जा, तकलीफों की वजह से कोई देश छोड़ता है? क्यों नहीं छोड़ता? मेरा भारत, मेरा में बड़ा दम है भाई। और दमदार बात बताऊं, एक आदमी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, दाल रोटी चल जाती, और बढ़ा, अंबानी हो गया। अब्बा ने पूरी प्रॉपर्टी दोनों बेटों को दे दिया। अरे क्या कर रहा है? सारी कमाई पेट्रोल पंप से स्टार्ट लेकर टॉप बिजनेसमैन बनने के बाद सारी प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एसेट, जायदाद सब दोनों बेटों को दे दिया। क्यों ना दूं? मैंने कमाया है, मैंने कमाया है, इनको क्यों दे रहे हो? मेरे बेटे हैं, ये मेरा भी बड़ा दम है। अभी मैं आपको बताऊं, बोलते हैं बाबा आके आशीर्वाद दीजिएगा, परसों मेरे बेटे का जन्मदिन है। मेरे बेटे का जन्मदिन, क्या नाम है उसका? सलीम खान। सलीम खान का जन्मदिन। हाँ बाबा, आना दुआ आशीर्वाद। क्या पड़ोस में कोई लड़का नहीं है? बहुत ऐसा है, बहुत बाबा हमारे मोहल्ले में बहुत लड़के, उनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाते? बोले मेरा बेटा है, वो जिसका बेटा है वो बाप मनाए, ये मेरा में। अरे यार तू किसी औरत की तरफ देखता नहीं, अपनी आंखों को बड़ा पाक रखा है, किसी औरत में तू इन्वॉल्व नहीं होता। बस एक ही औरत, ओनली वन। हाँ मेरी बीवी है, ये मेरा में बड़ा दम है। तो अब वो जन्मदिन मना रहा है, पड़ोसियों को कोई इंटरेस्ट नहीं। पड़ोसी को क्या इंटरेस्ट? तुम अपने बेटे का जन्मदिन मना रहे हो, तुम्हारा परिवार मस्त है, मगन है, पड़ोसी को कोई इंटरेस्ट।
पड़ोसी क्या बोलता तेरा बेटा, और जश्न जो मना रहे हो क्या कह रहे मेरा बेटा। ऐसे ही जब 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक को मेरा नबी आया, हम जश्न मनाने में लग गए। पूछा क्यों? मेरा नबी है। अब हम ये जश्न मना रहे हैं ताकि श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, तो हम खुश हैं। हमारे साथ साथ हमारे देश के दूसरे नागरिक भी खुश हैं। कोई तो आया, रास्ता बताया, आदमियों को समझाया, उसके फूल को खिलाया, उसकी भूल को भुलाया। कोई तो आया। अब मैं कहा क्यों आप जज मना रहे हैं? मेरा बेटा, ये 12 रबीउल मेरा नबी। अब अगर मिलादुन नबी से किसी का चेहरा बिगड़े, मिलादुन नबी सुनकर चेहरा बिगड़े, झगड़ा मत करना, अमन और शांति को भंग न करना, लॉ और ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, कानून और व्यवस्था को समझ के रखना, हम ही को संभालना है, हम ही को व्यवस्था संभालना है। अब अगर किसी का मुंह मिलाद का नाम सुन करके बिगड़े, समझ जाना पड़ोसी है, घर का नहीं है, अंदर का नहीं है, बाहर का। नंबर 2, इंसान जिससे डरता है उसके आगे झुक जाता है, और जिससे फायदा होता है उसे भी झुक जाता है। डरा तो झुक गया, और यह चमत्कार से डरा, चमत्कार को नमस्कार। ये मूलभूत मानव जाति की मानसिकता है। ओ नाक से डरा, सरेंडर हो गया, और लालच, करेंसी, चांदी, सोना, अगरबत्ती जला करके बैठ गया, और जो दे रहा है उधर से ध्यान हट गया। देने वाला एक पाक परवरदिगार। ऐसे ही जब हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, डेड बॉडी उनके सामने लाई गई, ठोकर मारा, बेइज़्निल्लाह स्टैंड अप, मुर्दे से कहा, उठ के बैठ गए। लोगों ने कहा ये तो बंदा नहीं है, ये तो खुदा है। ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह, सन ऑफ गॉड कहने लगे। क्यों? अंधा आया, अंधा हाथ फेरा, आंख आ गई, चमक सरेंडर होते चले गए। कोढ़ी सफेद दाग जिनकी उंगलियां कटने लगती, नॉट ओनली व्हाइट कलर बल्कि उंगली कटने लगी, पास हाथ फेर दिया, चंगा। कोढ़ियों को अच्छा कर दिया, अंधों को आंख दे दी, मुर्दों को जिंदा कर दिया। लोग खुदा कह बैठे। ये कमजोर मानसिकता है, कमजोर मानसिकता है। हम जिससे डरें उसे खुदा समझें। अरे डर तो हमें भी लगता है बंदों से, लेकिन वो जिससे डर लगता है खुदा थोड़ी है वो।
तो हमने ये देखा ईसा मसीह को खुदा कह सकते हैं, हजरत उज़ैर को कह सकते हैं, न जाने कितने हादियों को कुछ से कुछ बना दिया, आकार दे करके निराकार को भूल गए। तो कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद अरबी को देखकर लोग इन्हें न खुदा कहें। इसलिए आदम मोजिजा लेकर आए, नूह मोजिजा लेकर आए, मूसा मोजिजा लेकर आए, इब्राहिम मोजिजा लेकर आए, ईसा अलैहिस्सलाम मोजिजा लेकर आए। उन्हें जब खुदा कह दिया तो ये तो मोजिजा बनकर आए। तब हमारे बुजुर्गों ने कहा रोटी छूट जाए, कपड़ा पहनना बदलना रुक जाए, कोई परवाह नहीं, रसूल की मीलाद जरूर मनाओ, रसूल का जन्मदिन जरूर मनाओ, क्योंकि जो जन्म लेता है वो खुदा नहीं होता, जो खुदा होता है वो पैदा नहीं होता। पैदा हुआ है तो खुदा नहीं है, तवज्जो चाहूंगा। अगर पैदा हुआ है तो खुदा नहीं है, और अगर वो खुदा है तो फिर पैदा नहीं है। मीलादुन नबी मनाओ ताकि दुनिया समझे ये मीलादे मुस्तफा है। बोले ये तो मीलाद मनाना शिर्क है। व्हाट डू यू मीन बाय शिर्क? जो खुदा है, अल्लाह है, उसकी जात में, उसकी सिफात में किसी को पार्टनर बनाना, ये शिर्क, शरीक करना ये शिर्क है। शिरकत देना किसी को अल्लाह की जात सिफात में, वो शिर्क। तो मिलाद कैसे शिर्क होगा? अल्लाह तो पैदा ही नहीं होता, अल्लाह की मिलाद नहीं। भाई मेरे, मिलाद कोई टिपिकल वर्ड नहीं है। यौमे मिलाद इसकी हिंदी है जन्मदिन, अंग्रेजी है बर्थडे, अरबी है यौमुल मिलाद। तो मुस्तफा पैदा हुआ, मुस्तफा पैदा हुए हैं, कहीं इनको कोई खुदा ना कहे। काहे को कोई खुदा कहेगा? अरे भूल गए। हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने नमरूद से कहा था मेरा खुदा पूरब से सूरज निकालता है, मेरा खुदा पूरब से, तू खुदा है तो पश्चिम से निकाल। नमरूद नहीं निकाल पाया, उसका बाप भी नहीं निकाल सकता। लेकिन इतिहास के पन्नों में इब्राहिम की ये दलील छप गई कि जो पश्चिम से निकालेगा वो खुदा होगा। तवज्जो, नमरूद पश्चिम से नहीं निकाल सका क्योंकि वो खुदा नहीं था। लेकिन मकामे तैयबा में जब अली मुर्तजा की नमाज़े असर क़ज़ा हुई है तो मेरे नबी ने इसी डूबे हुए सूरज को पश्चिम से पलटाया। अब कहीं इब्राहिम की दलील की रोशनी में लोग खुदा न कहे, मीलादे मुस्तफा मनाते रहो। इस मीलाद के कार्यक्रम ने हमको शिर्क से बचा दिया। आप देखें, अम्मा के पेट में है, तो अब्बा का इंतकाल, दुनिया में आए तो अब्बा का इंतकाल।
न माँ न बाप, सिर्फ आप। तो अल्लाह ने क्या कहा, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। नो डाउट a nur came to you from Allah and glorious book. एक बात बताओ, हमारे हुजूर रसूल हैं कि नहीं? मगर खुदा ने यहाँ नहीं कहा कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि रसूलुम व किताबुम मुबीन। आगे अल्लाह की तरफ से रसूल और कुरान। हमारे नबी हैं ना, फिर भी यहाँ नहीं कहा क़द जाअकुम मिनल्लाहि नबिय्युम व किताबुम मुबीन। आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से प्रॉफिट एंड ग्लोरियस बुक। न रसूल का इसी जगह कहा है, यहाँ इस आयत में न रसूल का न नबी, नूर का। आ गया नूर। He is messenger of Allah, he is prophet of Allah, but Holy Quran is saying that he is a light, नूर। नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा इस आयत में। कहा तो क्या कहा कि नूर आया और रोशन किया। हमारे सभ्य समाज में और हमारे भारतीय संस्कार में, हमारे गुजराती कल्चर में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई नया चेहरा बाहर से घर पे आया तो हमारी जो जुस्सू है, तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी, ये है कौन? Who is he? कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर नया मेहमान आ गया तो ये आपको मन में होता ना प्रश्न उठता, ये है कौन? ये हमारे सब समाज का पहला सवाल है कि जानो कौन आया, और ये भी जान लो कहां से आया। क्योंकि कहां से आने में अगर वो शिवालय से आया है तो चाय पानी करा दो, अहमदाबाद से आया है तो भाई रोटी हुई है, कुछ नहीं तो कढ़ी खिचड़ी सही, भूखा। कहां से आया, डिस्टेंस मालूम हो। मोहल्ले से आया है, पानी पिला दो। पड़ोसी शहर से आया है, चाय पानी कराओ। दूर से आया है, भूखा है तो खाना खिलाओ। ये हमारी सभ्यता में है। और तीसरा ये भी हमारे लिए जरूरी है कि जो आया ये अकेला है या साथ में कोई फैमिली भी है। अगर फैमिली है तो 4-5 प्लेटें लगाइए, अकेला है तो एक ही प्लेट लगा के खिला दो। 3 सवाल। नंबर 1, आने वाला कौन है, कहां से आया, कौन अकेला है या साथी है। हमारे सब समाज के इन तीनों प्रश्नों का उत्तर इस आयत में है। जब आया हमने पूछा आप कौन हैं, बोले मैं नूर। कहां से आ रहे हैं, मिनल्लाह। मैं चाइना से नहीं आया हूं, मैं अमेरिका से नहीं आया हूं, मैं अरब से भी नहीं आया हूं, मिनल्लाह। और जो जहां से आता है वहीं से कल्चर लाता है, वहीं से तहजीब लाता है, वहीं से इल्म लाता है, वहीं से क्वालिटी लाता है। चाइना से आएगा तो चाइनीज बोलेगा, फ्रांस से आएगा तो फ्रेंच बोलेगा, अमेरिका से आएगा तो इंग्लिश बोलेगा, केरला से आएगा तो मलयालम बोलेगा, हमारे उत्तर प्रदेश से आएगा तो हिंदी बोलेगा। जहां से आता है वहीं से कल्चर लाता है, वहीं से सभ्यता लाता है, वहीं से भाषा लाता है, वहीं से मानसिकता लाता है, वहीं से कैरेक्टर लाता है। तो मेरा नबी धरती से नहीं आया जो धरती का कैरेक्टर ले, मिनल्लाह।
आप कौन हैं? कज्जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आप कौन हैं? नूर। कहाँ से आ रहे हैं? जाकुम मिनल्लाह। अकेले हैं? नहीं, वो किताबुम मुबीन, साथ में कोई किताब भी है। तो मैंने वो सवाल उठाया था कि अल्लाह ने कज्जाकुम मिनल्लाहि रसूलुम व किताबुम मुबीन नहीं कहा, कज्जाकुम मिनल्लाहि नबियुम व किताबुम मुबीन नहीं कहा, कज्जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन कहा। जानते हो क्यों? क्योंकि साथ में किताब है। देखे कितने लोग कैच करते हैं, साथ में किताब है। किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। हमें जहां नबी कहना है नबी कहेंगे, जहां रसूल कहना कि वहां रसूल कहेंगे। मैंने यहाँ किताब है, किताब अंधेरे में नहीं पढ़ी जाती। तो मैं नूर भी भेज रहा हूँ ताकि मेरी किताबुल्लाह हो और रोशनी नूरुल्लाह हो। नूर आया। ये जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, जितनी किताबें हैं, इसको हम इलेक्ट्रिसिटी की लाइट में पढ़ते हैं। दास कैपिटल बिजली की रोशनी में, बल्ब की रोशनी में। पीछे चले जाओ, दिया की रोशनी में पढ़ते थे। क्योंकि दुनिया की किताब समझने के लिए दुनिया की रोशनी चाहिए और किताबुल्लाह समझने के लिए नूरुल्लाह की जरूरत है। इसीलिए जिसने कुरान को लालटेन में पढ़ा वो मरदूद हो गया, और जिसने रसूल के नूर में पढ़ा महबूब हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़िए मिल्लत, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे यहाँ जहाँ टॉप क्लास के संस्कार हैं, आदाब जिंदगी है, जीवन शैली है, और बाबा दादा के दिए हुए रवायतें हैं, वहीं बहुत घटिया माहौल है। घटिया माहौल क्या है? अंधविश्वास। अंधविश्वास का रिजल्ट ये निकलता है कि वो भाषण है, प्रवचन है, तकरीर है, प्रभावित होते होते 1 करोड़ अनुयायी हो गए, किसी के 2 करोड़ हो गए। रिकॉर्ड ये है कि एक के तो 5 करोड़। अब जिसके 5 करोड़ मुरीद हों, अनुयायी हों, फॉलोअर्स हों, कितना महान होगा। कई 100 एकड़ में तो उसका संस्था है, करोड़ों मानने वाले हैं। बुद्धिजीवी हैरत में, ये कहाँ का कलाकार है जो 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करके अपना भक्त बना लिया। बाद में जब कानून ने अपना रुख दिखाया तो गुरुजी जेल में हैं। इनकी सफलता का कारण हमारा ज्ञान है, हमारा अंधविश्वास है, जो ये कामयाब हो जाते हैं। और फिर इन नकली बाबाओं में असली बाबा समझ में नहीं आता। तो ये हमारा देश अब बाबाओं और दादाओं का देश बनता जा रहा है। सब दुकान लगाए बैठे हैं, किसी की बड़ी दुकान है, किसी की छोटी दुकान है। अंधविश्वास, उसका नतीजा यहाँ तक है
मुझे पता चला मेरा ड्राइवर रमेश यादव मेरा ड्राइवर था, किचौसा में मैं रहता था जब अपने घर। एक वो चला रहा था, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, उसने ब्रेक मारा। मैं बोला क्यों यादव जी क्या कर रहे हो? कहो गुरुजी बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मगर तेरा गुरुजी पावरफुल है या बिल्ली पावरफुल है? तुम्हारी मानसिकता में पवित्रता का समावेश हो जाएगा तो तुम एक बेहतरीन मानव बन जाओगे, बेहतरीन इंसान बन जाओगे। इसलिए सब पता है। वो पंडित जी वो लोटा लेकर के उसमें पानी लेकर के बाहर निकले जंगल में शौचालय के लिए। कहाँ जा रहे हो महाराज? का शौचालय क्या वहाँ आनंद आता? कहाँ, सारे सोचने के स्रोत वही हैं। वो शौचालय भी है और शौचालय भी है, सोचा करो। फिर देखा कि वो वापस जा रहे हैं। इतना जरूरी काम, रात भर जो खाया है उसका इनकम टैक्स देने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लाइफ, तुम वापस क्यों जा रहे हो? कहा बाबा वो देख ये विधवा जा रही है, तो अभागिन है। अच्छा, अभागिन को देखने से कुछ नहीं होता, शायद ये भी ना हो। क्या मानसिकता ऐसा? मरा पति अभागिन ये? पति के मरने में पत्नी का कोई हाथ है क्या? अच्छा, पत्नी मर जाए तो पति अभागा नहीं है। पत्नी मर जाए तो पति अभागा नहीं है। पति मर जाए जिसमें उसका कोई हाथ नहीं, अभागन। जब इस मानसिकता ने समाज को अपनी जड़ों में ले लिया, इस मानसिकता ने की विधवा अभागन होती है, जब मानव समाज को ये कड़ुआहट, मानव समाज का ये अंधविश्वास, मानव समाज की ये कुरीति, ये बुरी सोच जब हमारे नबी के सामने आई, मुस्तफा जाने रहमत के सामने आई, तो उन्होंने कहा इस अंधविश्वास को जड़ से काटने के लिए मैं पहली शादी बेवा ही से करूंगा। जिसे अंधविश्वासियों ने अभागिन कहा था, मोहम्मद अरबी ने सुहागन बना दिया। क्या कहते हैं? बाबा दुआ करो, बेबी बॉय, लड़का चाहिए। काय को वारिस होगा साहब। अच्छा, वारिस और नस्ल चलेगी। तो अगर लड़की हुई तो क्या प्रॉब्लम? नस्ल नहीं चलती। मेरे नबी ने इस विचार की धज्जियां उड़ा दी। कहा वो तू है, तेरी नस्ल,
तेरे बेटे से चलेगी। ये मैं हूं, मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादे मुस्तफा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहंशाह के मुल्क खिताबा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सय्यदे कायनात। कैसी बेटी, बड़े बड़े अगवास, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े महापुरुष जिसके चरणों को चूमे, ऐसी बेटी जिसका एक बेटा हसन है, दूसरा बेटा हुसैन है। इमाम हुसैन ने किसके खिलाफ मोर्चा संभाला? यजीद के खिलाफ। यजीद कौन था? हिंदू था। अबे हाँ या ना बोल। नहीं, ईसाई था। नहीं, यहूदी था, पारसी था, मजूसी था। नहीं, कलमा पढ़ा। और हुसैन ने कलमा पढ़ने वाले के खिलाफ मोर्चा संभाला। नेता होता कहता जाने दो यार, अपने धर्म का बोलते ना, सांप्रदायिकता क्या है? हमसे गलती हो जाए तो गलती है, उनसे हो जाए तो मुझे जाने दो। सऊदी अरब में क्या होता है? गरीब आदमी गुनाह करे तो सजा है, और शहजादी गलती करे तो कोई सजा नहीं। कानून का दुर्व्यवहार है, दुरुपयोग है। करबला में मोहम्मद अरबी का नवासा, अली का बेटा, फातिमा का लाल, हसन मुस्तफा का छोटा भाई, करबला में जब मोर्चा लेता है, यजीदियत की धज्जी उड़ाता है, उसके फिस्को फुजूर को बाहर लाता है, उसकी गंदगी को, उसकी चरित्रहीनता पर आक्रमण करता है, तो वो ये नहीं देखता कि ये मुसलमान है कि नहीं। यजीद रिश्तेदार भी है। चलो थोड़ा सा रिश्तेदारी बता देता हूँ, काम की निकलेगी। यजीद की सगी फूफी, सगी अब्बा की सगी बहन, जानते हो कौन है? सहाबिया हैं, उम्मुल मोमिनीन है, सारे मोमिनीन की माँ है। और उसका शजरा नसब जो है अब्दे मुनाफ में मिलता है। हुसैन के भी दादा अब्दे मुनाफ हैं, यजीद के दादा भी अब्दे मुनाफ हैं। लेकिन हुसैन ने जात पात नहीं देखा, बिरादरी नहीं देखी, अपना समुदाय नहीं देखा। सत्य के लिए असत्य से लड़ जाना, ये हुसैन ने हमें सबक सिखाया है। नहीं सांप्रदायिकता नहीं, संकीर्णता नहीं, क्षेत्रवाद नहीं, जातवाद नहीं, सिर्फ सत्य के लिए जियो, सत्य के लिए मरो, क्योंकि सत्य में जीत, सच की ही जीत होती है। कहते हैं एक साहब की बात सुनने में आई, उसकी सफाई कर दूं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में अजब अजब किस्म के प्रोफेसर हैं। कहते मैं बात सच्ची कहता हूं तो फेक आईडी क्यों बनाते हो? बात सच्ची है तो फेक आईडी क्यों?
और आईडी फेक है तो बात सच्ची कैसे? बोले इमाम हुसैन करबला में थे 10 मुहर्रम आशूरा में। तो उस वक्त तो पानी था नहीं, वजू का कोई मौका नहीं था, और फिर ऐसी हालत में नमाज ही कैसी हो सकती है? घोड़े से गिरे, अब वो नमाज तो क़याम और रुकू ये तो होगा नहीं, तो कुछ नक़ल, लफ्ज़ नक़ल बोले, नक़ल करते हुए कोशिश करके सर को जमीन पर रख दिया और एक सजदे की शक्ल, एक नमाज की शक्ल जो वाकई नमाज नहीं है बन गई। आपको ये नहीं मालूम कि पानी नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है? तयम्मुम भी तो है। अरे पानी पे पाबंदी थी, खेमा तो रेत ही पे था, जमीन ही पे था। तयम्मुम करके याद रखो, जो काबिलियत वजू में है वही काबिलियत तयम्मुम में है। वजू करके तुम फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा की नमाज पढ़ते हो, पानी न मिलने पर तयम्मुम करते हो, तो तयम्मुम से भी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ सकते हो, सवाब में कोई कमी नहीं। तो वो मौलाना से मैं कहना चाहूंगा कि अगर पानी नहीं था तो क्या हुआ? मेरे पाक इमाम ने तयम्मुम करके अपने को पाक रखा। अली का बेटा पानी नहीं मिलेगा तो तयम्मुम जानता है, और इतने जख्म कर दिए जाएं कि वो खड़ा नहीं हो सकता, वो रुकू में नहीं जा सकता, इतना जख्मी कर दिया जाए, तो अली का बेटा ये जानता है कि जमीन पर सर तो रख सकता हूँ, ये मेरी आखिरी नमाज न सही, आखिरी सजदा तो है। तो जब रसूल की मीलाद हुई, हमें सहाबाए किराम की जमात मिली, रसूल की मीलाद के सत्ते में अहले बैत अतहार मिले। अब इसी पर बात खत्म करता, कैसा मिला? रसूल के दर से, रसूल के घर, पंजतन, पंजतन बोलते हो, पंजतन कौन? अली, फातिमा, हसन, हुसैन, चार नबी शामिल, पंजतन। अब इधर आओ, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, चार नबी शामिल, पंजतन। ये दो पंजतन एक घर से बना है, एक दर से बना है। डर से जुड़ गए सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली। घर में हैं अली, फातिमा, हसन, हुसैन, नबी दोनों में शामिल। घर से भी पंजतन, दर से भी पंजतन। सुन्नी मुसलमान गुजरात का बहुत लकी है, डबल पंजतनी है। ये गुजरात का मुसलमान डबल पंजतनी है। नबी, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, पंजतन। नबी, सिद्दीक, फारूक, उस्मान, अली, पंजतन। मौला अली मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे ज़मन, आफ़ताबे नबुव्वत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब, आप पर गुजरात का बच्चा बच्चा कुर्बान। क्या
किस्मत लेके आए हो? इस पंजातन में भी अली, उस पंजातन में भी अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने मिलादे मुस्तफा, हुजूर गाज़िए मिल्लत, शहंशाह के मुल्के खिताबा, फैज़ान अहले बैत अतहार।